रूस का जहां तक सवाल है, रूस का जहां तक रुख है, जो इलाके कब्जा कर लिए गए हैं उनको किसी भी हाल में रूस छोड़ेगा नहीं, पुतिन छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल तय है। डोनबास में रूसी एयरफोर्स की भीषण बमबारी हो रही है। डोनबास वो इलाका जो अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। यूक्रेन के अस्थायी ड्रोन बेस पर यही विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और इधर ब्रियांस्क में रूस के बड़े ऑयल डिपो पर अटैक किया गया। यूक्रेन ने मिसाइल से ऑयल डिपो पर हमला किया। पिछले 72 घंटे में रूस पर नॉन स्टॉप हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। रूस ने कई यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा भी किया है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और जर्मनी के चांसलर मर्ज से बात की है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल की जानकारी भी दी है। ट्रंप ने कहा अलास्का मीटिंग को लेकर ज़ेलेंस्की से बातचीत हुई है। तो पुतिन और यूरोपीय नेताओं की वार्ता पर जो टास एजेंसी है उसके हवाले से खबर सामने आई है। पुतिन और यूरोपीय नेताओं के बीच यूक्रेनी क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। वीडियो कॉल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो यह है अलास्का मीटिंग से पहले ट्रंप अलर्ट। यूरोपीय नेताओं से बातचीत की गई है। यूक्रेन के क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। यूरोपीय नेता और ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूक्रेनी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बात की है। अलास्का के बाद दूसरे राउंड के आसार हैं। अलास्का सम्मेलन की सफलता के बाद ही दूसरी बैठक की उम्मीद है। त्रिपक्षीय वार्ता का प्लान, अलास्का बैठक सफल रही तो ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता करेंगे। चौथा, रूस को चेतावनी, अलास्का में समझौता नहीं हुआ तो रूस के खिलाफ गंभीर फैसले होंगे। तो आप देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि सफल होगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सफल नहीं भी हो सकता। और उस स्थिति में चैलेंज और चेतावनी भी पुतिन को दे रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल। और देखिए, दूसरे दौर की वार्ता पर जर्मनी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यूरोप या मिडिल ईस्ट में हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। क्रेमलिन दूसरे दौर की वार्ता रूस में ही चाहता है। यूरोपीय नेताओं और ट्रंप के बीच लोकेशन को लेकर भी बात हुई है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे दौर की अगर वार्ता की नौबत आती है प्रोफेसर सतीश, तो वो रूस में ही हो, ये दबाव पुतिन की तरफ से साफ नजर आ रहा है। लेकिन सब कुछ इस बात पर तय करेगा कि पहली मीटिंग जो अलास्का में हो रही है उसमें होता क्या है और वो पॉजिटिव रहती है या नहीं। आपके हिसाब से उम्मीदें हैं क्या? बिल्कुल समीर, देखिए, पहले तो ट्रंप को राष्ट्रपति की तरह हमें लगता है कि बिहेव करना होगा, उस नक्शे कदम पर चलना होगा, क्योंकि कई बार वो राष्ट्रपति कम और रियल एस्टेट के बिजनेसमैन की तरह ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो वो उन्हें बखूबी अंजाम देना होगा। बाइडेन को, बुश को और ओबामा को बदनाम करने की जो आज की समस्या है, इसके लिए ये अमेरिका के 3 राष्ट्रपति हैं, उस पर वो ज़्यादा जोर देते हैं। बनिस्पत की उन्होंने जो कहा था राष्ट्रपति बनने के पहले, उस पर वो कितना अमल करते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के जितने तमाम देश हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण देश जर्मनी और फ्रांस, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी, क्या अमेरिका के बिना अगर वार्ता विफल होती है और वार्ता के विफल होने के बाद वो किस हद तक ज़ेलेंस्की की मदद कर सकते हैं, उनके भी अपने सीमित दायरे हैं। तो वैसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण संकट आने जा रहा है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने आने जा रहा है, क्योंकि उनके पास विकल्प दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं सर, लेकिन अगर पुतिन के साथ वार्ता ही विफल हो जाएगी तो फिर तो अमेरिका ही यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये बात सही, लेकिन ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है। रूस बड़ी मजबूती के साथ जो बाकी के बचे हुए क्षेत्र हैं उसको पूरा करेगा और युद्ध का खात्मा एक विजय के साथ करेगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए, इस बीच रूस के वोरोनिश में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नहीं रोक पा रहा है एयर डिफेंस, ये बड़ी बात है। वोरोनिश में बड़े मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक करने में यूक्रेन कामयाब रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के वोरोनिश में यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक किया।
और एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया इस अटैक को।